थे, आधा ml 1 ml से कीड़ा नियंत्रित होता था। आज 2 ml 4 ml 5 ml तक दवा का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि हमारी लागत बढ़ती जाती है। यह बीमारी जो होता है वो तो एक उपहार के स्वरूप है। खर्च भी हमारा आर्थिक रूप से भी हम कमजोर होते जाते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं बीमारियों से, और मानसिक रूप से भी, क्योंकि सारे पोषक तत्व उन उत्पादों में नहीं है। मात्र 4-5 तरह के पोषक तत्व ही हम रसायनों के माध्यम से दे पाते हैं, जबकि पौधों को 16 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की कमी से जो हम खेती में उत्पादन लेते हैं उसमें गुणवत्ता नहीं होती है, उसमें वह ताकत नहीं है, उसमें वह सुगंध नहीं है, उसमें वह स्वाद नहीं होता है। इसके माध्यम से, जैविक कॉरिडोर के माध्यम से आपको जो तरीका बताया जाएगा, उस तरह से आप 16 पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधों को कर सकते हैं। वह जानने के लिए ही, उसी को बताने के लिए आज यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। उसमें प्रयोग में होने आने वाली बहुत सारी चीज़ों को क्रय के लिए आपको आर्थिक रूप से भी कुछ मदद की गई है। जैसा हमने कहा, 11,500 रुपये आपको उपलब्ध कराए गए हैं प्रति एकड़, जिसमें से 9,000 रुपया आपको केवल भोजन की व्यवस्था में खर्च करनी है। डीएपी यूरिया के बदले आप क्या डालेंगे, कैसे भोजन देंगे पौधों को, उसके लिए 9,000 का प्रावधान है। 2,000 रुपया फसलों की सुरक्षा के लिए दिया गया है, कीटनाशी या फफूंदनाशी के रूप में, और 500 रुपया आपको अपने स्थानीय स्तर पर कुछ पौधा संरक्षण का काम करते हैं तो उसके लिए दिया गया है। अब हम एक एक चीज की चर्चा करेंगे कि जैविक विधि में पौधे को भोजन कैसे दिया जाए, और उसके लिए जो पैसा आपको दिया गया उसका आप उपयोग कहाँ करेंगे। तो पौधों के भोजन के बारे में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि इसमें 16 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वायु और जल से प्राप्त होता है। बाकी 13 जो पोषक तत्व हैं वह मिट्टी के माध्यम से पौधों को मिलता है। वो सारे पोषक तत्व इस मिट्टी में उपलब्ध हैं। हम जानते हैं सोना चांदी सब चीज इस मिट्टी से ही निकलता है। तो 109 पोषक तत्व, 109 तत्वों की खोज हुई है। उन वो सारे तत्व इस मिट्टी में उपलब्ध हैं, और वो 16 तत्व भी उपलब्ध हैं जो पौधों को भोजन के लिए चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरान, कॉपर, आयरन, निकेल, क्लोरीन, इन सब की जरूरत पड़ती है। जो हम रासायनिक विधि से भोजन देते हैं उसमें केवल हम एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देते हैं। कोई लोग कैल्शियम दे दिया, कोई थोड़ा कभी आयरन दे दिया, कभी कोई जिंक दे दिया, लेकिन पूरा पोषक तत्व तो मिलता नहीं है। जब पूरा पोषक तत्व पौधे को नहीं मिलेगा तो उसके विकास कब होगा, जो फल आएगा, जो दाना आएगा, उसमें भी उस पोषक तत्व की कमी होगी। जब हम मसाला ही नहीं डालेंगे तो सब्जी स्वाद